विश्व के मेरे समस्त विशुद्ध सनातनी परिजनों, अभी अभी आप लोगों ने सुना कि पीएम शाह ने यह कहा कि यदि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में मैं होता तो करतारपुर साहिब को वापस ले लेता। हम समझ गए हैं पीएम शाह कि काशी मथुरा के बाद में अब किस स्थान की बारी आने वाली है। पीएम शाह हम समझ गए हैं। कीप इट अप। दूसरा, एक इंटरनेशनल हमारे देश का मंदबुद्धि खाली खोपड़ी का ये यहाँ काली हंडिया लेकर घूम रहा है, जिसमें भीतर भूसा भी भरा है या नहीं यह भी हम नहीं जानते। वो आजकल एक डायरी सी लेकर घूम रहा है और स्थान स्थान पर उसको बता बता के कहता है कि बीजेपी आएगी तो संविधान समाप्त कर देगी, बीजेपी आएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। न जाने इन दिनों में यह बात वो कितनी ही बार बक चुका है। तो मैं उस महामूर्ख से कहना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कि संविधान बना ही रहे? क्या इसलिए कि तुम्हारे परनाना के युग में वो बना, इसलिए तुम प्रलय तक इसे भारत की छाती पर ठोक कर बिठाए रखना चाहोगे, या इसलिए कि यह सब पूरा का पूरा संविधान हिंदू विरोधी है इसलिए तुम इसे बनाए रखना चाहते हो, या इसलिए बनाए रखना चाहते हो कि यह पूरा का पूरा संविधान मुल्ला परस्त है? क्या कारण है मियाँ जो तुम इतनी छाती पीट रहे हो? मियाँ, तुम में दो कौड़ी की अक्ल नहीं है, बुद्धि नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुम पीएम बनने के सपने मत देखो। यदि तुम्हारे 3-4 पीढ़ी के पुरखों ने भारत को नहीं लूटा होता तो तुमको कोई जमादार की जॉब भी नहीं देता। और 4 जून के बाद में तुम या तो अपने परिवार समेत चीन चले जाना या तुर्की चले जाना, या और कहीं नहीं तो इटली ननिहाल तो है ही है, वहां का वो पुराना बार बंद हुआ तो नहीं होगा। भूखे तो तुम लोग मरोगे नहीं। 4 जून के बाद दफा हो जाना। तीसरा, नंदीग्राम बंगाल में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की नृशंस हत्या कर दी गई। अरे बंगाल के हिंदुओं, अब तो जाग जाओ, अब तो सोचो समझो। तुम लोग अपने आप को भारतीय बाद में मानते हो और पहले बंगाली मानते हो। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा घमंड है। तुम भी दूसरे भारत के अन्य हिंदुओं की भांति वोटिंग के दिन घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इसीलिए तो तुम्हारे वहां वो जो पूरे बांग्लादेश की रखेल है उसने पूरा बांग्लादेश तुम्हारे यहाँ पे भर दिया है, जो तुम्हें मिनट मिनट में काट रहे हैं। और इस वोटिंग के बाद यदि तुम लोग इस वोटिंग में भी वोट नहीं किए तो तुम लोग इस विश्व के नक्शे में से समाप्त हो जाओगे। इसलिए कहना मैं यह चाहती हूँ कि न मात्र बंगाल के सनातनियों से कहना चाहती हूँ, मैं भारत के एक एक सनातनी से कहना चाहती हूँ। यद्यपि कई चरण समाप्त हो गए हैं और 2 ही स्टेप और बाकी हैं वोटिंग कंप्लीट होने में, पर फिर भी मैं सारे सनातनियों से कहना चाहती हूँ कि वोटिंग के दिन टूट पड़ो, चाहे प्रलय आ जाए, आग बरसे, ज्वालामुखी बरसे या बर्फ पड़े, चाहे भूस्खलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वोटिंग अवश्य करो। वोटिंग करो तभी बचोगे। नहीं कर रहे, इतने समय नहीं किया तभी तो ये कंडीशन हो गई है। अब तो इस कंडीशन को समाप्त करो। सनातनियों, जाग जाओ, जाग जाओ, अन्यथा बचोगे नहीं।